एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मैं फैज़ान और आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत माजरत है यार, मैं हफ्ते से ज़्यादा हो गया कोई वीडियो लगा नहीं सका। सबसे पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। घर के अंदर शदीद किस्म का जो है वो इंटरनेट का मसला आया हुआ है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे सारे कनेक्शंस को जो है वो कट ऑफ हुए हुए हैं ड्यू टू अ बिग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कोई साइड एरिया पे चल रही है, जिसकी वजह से नेट का मुझे सीवियर इशू फेस करना पड़ा है। मैंने इस प्रीवियस वीक में भी काफ़ी दफ़ा वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है तो नहीं नेट चल रहा था, और अभी भी नेट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये मैं बड़ा किस तरह से मुश्किल से 4G के थ्रू इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अपलोड होगी तो आपकी तरफ लाजमी पहुँच जाएगी। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जो है 1 अगस्त हो चुका हुआ है। जुम्मा और फ्राइडे की जो है रात के 9 बज चुके हुए हैं। और क्रिप्टो हालात वाक़यात की बात करूँ तो ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इसके अंदर जो है BTC को शॉर्ट टर्म रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है 1,16,000 से, और जो कि थोड़ा सा बेरियस केस बन गया हुआ है। और एक हम ये चीज़ देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो है वो एक शॉर्ट स्क्वीज़ की तरफ जो है मार्केट जो है वो जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म जो है वो नीचे की तरफ रैली, मतलब शॉर्ट टर्म जो है नीचे की तरफ जो है वो मार्केट थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट में भी जा सकती है और शॉर्ट स्क्वीज़ भी हो सकती है। तो अगर दोनों सिनेरियोज़ की बात करूं, और इस जो आर्टिकल को मैंने पढ़ा वो ये देखा गया कि लेबर मार्केट का जो डाटा आना था वो मतलब लोअर देन एक्सपेक्टेशन है, जो शो कर रहा है कि लेबर मार्केट की वीकनेस को शो कर रहा है। और ये शॉर्ट टर्म जो है ये BTC के लिए जो है वो एक बुलिश कैटलिस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी राइज़ होने लग गई है। और फेल्ड जो इसका ब्रेकआउट हुआ ना 1,16,000 के ऊपर, ये जो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो ये भी जो है एक थोड़ा सा इसको टेक्निकल बैरियर फेस करना पड़ रहा है। और जो खासकर अगर पे रोल की बात करूँ, पे रोल रिविजन्स की, तो वो भी एक मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। और जो लेबर का ट्रेंड है वो भी जो है बिल्कुल भी जो है वो अनक्लियर है। और ख़ासकर अगर मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर बुक और लिक्विडिटी की बात करूँ ना, अगर ये आप लोगों को ये मैं इस आर्टिकल में जो ऑर्डर फ्लो दिखाता हूँ, आप लोग देखें कि 1,20,000 से लेके तकरीबन जो है 1,14,000 फिर 1,09,000 के पास भी अच्छी खासी जो है वो इसमें शो नहीं हो रही, लेकिन 1,09,000 से लेके 1,20,000 में अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और 1,14,000 के पास से नीचे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को स्क्वीज़ किया जा सकता है। 1,20,000 के पास जाएगा तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो क्या हो सकता है, शॉर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो सकती हैं। और अगर ये नीचे की तरफ गिरावट लेता रहता है 1,09,000 तक, तो वहाँ पे लॉन्ग की भी स्क्वीज़ अच्छी खासी आ सकती है। और अगर क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करूँ, और सबसे पहले मैं क्रिप्टो की मार्केट की बात करता हूँ, तो मार्केट कैप की बात करें तो 3.74 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 3.21% की कमी हुई है, जो कि एक डिसेंट कमी है, जो कि मामूली कमी नहीं है। फीयर एंड ट्रेड इंडेक्स की बात करूँ तो वी आर इन द न्यूट्रल जोन, हम न्यूट्रल जोन के अंदर बैठे हुए हैं। और ऑल्टरनेट सीजन इंडेक्स में भी जो है वो कोई जो है इसके अंदर हाई नहीं लगा अभी तक, और हम स्टिल जो है वो 35 के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो है वो इसका मतलब है कि BTC के अंदर दोबारा जो है वो पैसा फ्लो इन होने की कोशिश हो रही है, और जहाँ जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन जो है वो अच्छा खासा गिर रहे हैं। और अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो BTC की बात करूँ तो 1,15,000 के पास ऑलमोस्ट हमें ट्रेड करने को मिल रहा है, जो 2.3% की गिरावट के साथ बैठा हुआ है इस टाइम 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करें। और इथेरियम भी यार बहुत ज़्यादा गिर चुका हुआ है, 4.5% की कमी आ चुकी हुई है, और 3600 के ऊपर इस टाइम भी ये ट्रेड करता मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो 0.886 की फीप जो लेवल था ना, वहाँ पे अगर आप लोगों ने सेल किया होता तो आपने एक अक्लमंद और एक क्लेवर मूव ली होती। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यार जो फाइनल जो मुझे उम्मीद है 4,000 से लेकर 5,000 तक भी इथेरियम जा सकता है, वो स्टिल एक्सपेक्टेशन होना है। लेकिन जो क्लेवर माइंड होता है उसने 3,800 से लेकर 3,900 पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होता। तो स्टिल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है मार्केट के अंदर, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसके अंदर मज़ीद भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मार्केट के अंदर मिलेंगी। XRP की बात करें तो $3 से ऊपर हमें इस टाइम देखने को मिल रहा है बैठा हुआ। 2.12% का जो है इसमें कमी हुई हुई है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ BNB की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, ऑलमोस्ट 5% जो इसमें गिरावट हो चुकी हुई है। और सोलाना की बात करूँ तो $168 के ऊपर बैठा हुआ, इसमें 5% की कमी हो चुकी है। और जहाँ जिन टेक कॉइन्स के लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए लेके आया वो तो BTC, इथेरियम, XRP और सोल, इन्हीं का ही मैं आप लोगों को आज टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से डाइव इन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। और मार्केट सेक्टर इंडिकेटर को यहाँ पे अप्लाई मैंने किया हुआ है आप लोगों के सामने। और अगर BTC के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करूँ, तो अगर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी रेंज दिखाऊँ जो कि ऑलमोस्ट 1,00,000 से लेके 1,10,000 वाली जो रेंज है, ऑलमोस्ट जब से BTC ने इस 1,10,000 को तोड़ा तो इस ऑल टाइम हाई इसने 1,23,000 का एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बनाया है। उसके बाद जो है क्या कर रहा है BTC जो है वो हमें
एक साइड बाय रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि रेंज बनी हुई थी 1,16,000 से लेके ऑलमोस्ट 1,19,000 1,20,000 वाली रेंज। तो जब भी 1,16,000 से नीचे ये जाता था तो यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस मिलता था, जब भी नीचे आता अच्छा बाउंस मिलता था, और हम यहाँ पे एक नीचे डेली कैंडल क्लोज करने में फेल हो रहे थे, जो कि एक बड़ा बुलिश सिनेरियो जा रहा था। लेकिन कल हमने क्या किया कि जैसे ही हमने 1,16,000 से नीचे कैंडल क्लोज किया तो उसके बाद BTC हमें गिरावट का शिकार दिखाई दे रहा है। और BTC की अगर हम ये मतलब मार्केट साइबर के इंडिकेटर की भी बात करूँ तो आप लोग देखिए कि 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं, हमें मोमेंटम किस तरह एग्रेसिवली नीचे जा रहा है। ये वीवो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, मनी फ्लो अच्छा खासा निकल रहा है। इसका मतलब है मार्केट से सरमायाकारी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ये शो हो रहा है अच्छी खासी सरमायाकारी निकल रही है BTC से, जो कि बड़ा बेरिश में शॉर्ट टर्म के अंदर सिनेरियो पर बनता हुआ प्ले। दोस्तों अगर ये वीकली की बात करूँ ना BTC की आप लोगों के सामने, तो आप लोग ये देखिए कि वीकली के ऊपर अगर आप ये मार्केट साइफर को आप देखिए, RSI भी नीचे की तरफ जा रही है। और अगर वीकली देखें तो यार ये तो बहुत बड़ा बेरिश सेंटीमेंट बन चुका हुआ है कि रेड डॉट जो है प्रिंट हो चुका हुआ है BTC के ऊपर, और मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, मनी फ्लो निकल रहा है, और ये वीवो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। जो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं, और ये देखिए वीकली इतनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो मुझे यही लग रहा है कि यार अच्छी खासी जो वीकली के ऊपर जब भी रेड डॉट बनता है मोमेंटम ओवरसोल्ड होकर, तो यार ओवरबॉट हो गए, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी नीचे की तरफ मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं BTC के अंदर। तो वीकली तो मुझे बहुत ज़्यादा बेरिश सिनेरियो दिखा रहा है। और अगर साथ में 3 डे के चार्ट की बात करूँ आप लोगों के साथ, और ये दोस्तों अगर आप 3 डे का चार्ट देखें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये रेड डॉट जैसी प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो भी नीचे की तरफ स्लो जा रहा है, और वीवो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि हमें अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ जो है हमें ड्रास्टिकली BTC मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ है। साथ अगर आप लोगों के साथ डेली की कुछ बात करूं कि डेली के चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1,16,000 से लेके 1,20,000 के दौरान जो है हम ट्रेड कर रहे थे, और जैसे 1,16,000 का इसने वैल्यू एरिया लो ये तोड़ दिया ना, उसके बाद आप देखिए कि हमें नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं, मनी फ्लो निकल रहा है अच्छा खासा, और ये मोमेंटम भी नीचे की तरफ है, वीवो पे नीचे की तरफ है, जो मुझे ये सारा कुछ शो कर रहा है कि बहुत बड़ी मूव नीचे की तरफ आने वाली है। और साथ ही अगर आप देखें कि नीचे ये 50 MA की डेली के ऊपर हमें सपोर्ट ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है, जो कि 1,13,000 की सपोर्ट बनती है। तो और अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता BTC, तो हम फर्दर नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो अगर कुछ टारगेट्स की बात करूँ नीचे वाले कुछ एरियाज जो आते हैं, तो 98 के ऐसे ऑल टाइम हाई का जो मैंने फिर पुल किया, तो ये आप देखिए कि 1,06,000 से लेके 1,07,000 का एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसको 618 और 65 की फिब लेवल की सपोर्ट अच्छी खासी मिल सकती है। साथ ही ये 1,05,000 का वैल्यू मतलब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, साथ 786 का और 886 का ये एरिया बनता है 1,01,000 से 1,03,000 वाला। तो हम दोबारा अल्टीमेटली अगर मतलब BTC इस रेंज के अंदर दोबारा नहीं जाता, तो हम इस रेंज के अंदर दोबारा सकिन हो सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1,11,000 से लेके 1,00,000 वाली रेंज बनती है। तो हम दोबारा BTC को इस रेंज में आता हुआ देख सकते हैं, और ये फिब लेवल आप लोग मार्क करें, ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर BTC यहाँ से कुछ रिट्रेस लेने आता है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर की तरफ आता है, तो कुछ शॉर्ट टर्म अगर कुछ एरियाज़ आप लोगों को बताऊँगा जहाँ से इसको ऊपर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, तो ऑलमोस्ट 1,16,000 से लेकर 1,18,000 तक भी आप लोगों को BTC शॉर्ट टर्म के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं और फिर नीचे दोबारा की तरफ जा सकता है। तो ये 2 सिनेरियोज़ बन रहे हैं, और मुझे तो डेली 3 डे और वीकली सारे जो हैं वो बेरिश सिनेरियो ही दिखा रहे हैं। साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ 12 आवर की बात करूं, तो 12 आवर की सिचुएशन अगर हम देखें, हम ये देखिए कि 12 आवर के ऊपर जो है ऑलमोस्ट जो है हम मतलब ये जो मोमेंटम ये ऑलमोस्ट जो है वो ओवरसोल्ड होने वाली कंडीशन में जा रहा है, लेकिन अभी ओवरसोल्ड हुआ नहीं है, लेकिन मनी फ्लो अच्छा खासा नीचे की तरफ स्टिल जो है अभी तक निकल ही जा रहा है, और हम 50 MA से भी नीचे हैं। तो ये मुझे जो है वो कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव में इसके अंदर भी नहीं हो अभी तक ना, तो मुझे सारी चीज़ें बेरिश ही शो हो रही हैं, और मुझे बेरिश सेंटिमेंट फील हो रहा है। साथ अगर मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करूं दोस्तों, तो इथेरियम के अगर आप लोगों को सबसे पहले डेली चार्ट का बताता हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे डेली के ऊपर इसने एक बेरिश डाइवर्जेंस RSI के परफॉर्म किया, आप लोग ये देख रहे हैं। और उसके बाद 386 वाला लेवल था, 3800 वाला, वहाँ से उसको अच्छी खासी रिजेक्शन मिल रही है। मार्केट सफ़र की बात करूँ तो मनी फ्लो अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, वीवो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी नीचे की तरफ इथेरियम में मुझे मूव दिखाई दे सकती है। और अगर इथेरियम यहाँ से डायरेक्ट फॉल लेता है, तो 3,000 से लेके 3,100 वाला एरिया एक डिसाइसिव फैक्टर हो
सकता है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। यहाँ पे 50 EMA भी है और 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। अगर 3000 को सस्टेन नहीं कर पाता इथेरियम, तो अल्टीमेटली हम पुरानी वाली रेंज जो थी इसकी, ये वाली जो रेंज मैं आपको दिखाता हूँ ऑलमोस्ट जो बनी हुई है 2200 से लेकर 2800 वाली रेंज, इसके अंदर दोबारा सेकंड हो जाएंगे और इथेरियम दोबारा इस रेंज के अंदर आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। फिर उसके ऊपर लेकिन 2810 वाला जो एरिया है वो 618 वाला लेवल है, 2750 वाला 65 का लेवल है, साथ ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो 786 में बैठा हुआ है। तो 2500 वाला एरिया बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हो सकता है इथेरियम के लिए, अगर आपको इथेरियम यहाँ पे दोबारा आता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो एक इथेरियम की कुछ बात होगी। डेली के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बेरिश जो है मुझे दिखाई दे रहा है इथेरियम। और साथ ही अगर मैं 3 डे के ऊपर की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ इथेरियम की, तो आप लोग ये देखिए कि मार्केट साइफर के ऊपर भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो अलबत्ता इसने फ्रेश क्रॉसओवर लिया था ग्रीन के अंदर, लेकिन ये बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो ओवर बॉट हो चुका है। ऑलमोस्ट 88 तक तो मोमेंटम गया हुआ है और साथ ही रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और इतनी बड़ी 3 डे की कैंडल भी जो है वो रेड बंद होने वाली है। तो ये मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ ऐसे नहीं जाता और नीचे ही जाता रहता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मनी फ्लो सस्टेन नहीं कर पाता ग्रीन में और दोबारा यहाँ से कर्व ले लेता है नीचे की तरफ जीरो लाइन से और रेड के अंदर चला जाता है, तो इथेरियम में भी बहुत बड़ी मैं नीचे की तरफ मूव देख सकता हूँ। तो 3 डे भी बेरिश हो चुका हुआ है, डेली भी बेरिश हो चुका हुआ है इथेरियम को लेके। और अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली की चार्ट की बात करूँ, आप लोग ये देख रहे होगा दोस्तों नेट का थोड़ा सा इशू है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिले खुल रही है आप लोगों के सामने ये सारी सिचुएशन ना, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो लाजमी हर सूरत में अपलोड करूँ, जो मैं पूरी अपनी एफर्ट डाल रहा हूँ। और वीकली की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि वीकली के अंदर भी जो है वो मनी फ्लो स्टिल जो है अभी वो जीरो लाइन से ऊपर ग्रीन के अंदर कर्व होके बैठा हुआ है। और ये वीकली का अगर वीवो की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि वीवो अलबत्ता थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और वीकली भी आप देखिए तो ऑलमोस्ट ओवर बॉट होने की कंडीशन में जा रहा है, लेकिन अभी ओवर बॉट हुआ नहीं हुआ, तो स्टिल हमारे पास रूम है कि हम ऊपर की तरफ इसको जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये वीकली जो रेड कैंडल क्लोज हो रही हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अब यहाँ से इथेरियम भी हमें डाउनफॉल नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो सारे चार्ट्स इथेरियम में भी मुझे शो करें कि हम एक नीचे की तरफ मूव लेने वाले हैं। XRP की अगर आप लोगों के साथ कुछ बात करूँ, और XRP का आप लोगों ने देखा है कि जब से XRP ने $2 से लेकर $2.7 वाली रेंज छोड़ी है, तो उसके बाद उसने एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट 3.7 वाला एरिया बनता है और उसके बाद उसने भी अच्छी खासा करेक्शन लेना शुरू कर दी हुई है। और डेली की चार्ट की बात करूँ, आप देखिए कि जैसे ये एक बेरिश डाइवर्जेंस से स्नेक आई जिसको बोलते हैं, तो रेड डॉट बने, तो उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल लेना XRP ने शुरू किया हुआ है। डेली के ऊपर भी मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है और वीवा भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे ये शो हो रहा है कि XRP यहाँ से भी अगर BTC और इथेरियम करता है तो XRP अच्छी खासी नीचे की तरफ फॉल ले सकता है। तो अगर आप लोगों को XRP के बाइंग जोन बताऊँ तो $2.5 से लेके ऑलमोस्ट $2.2 यहाँ पे आप अच्छी खासी XRP की बाइंग कर सकते हैं। 2.7 2.8 पे भी अगला आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे, एक तो ये प्रीवियस वैल्यू एरिया है या साथ ही 50 EMA भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 2.7 से आप लोग इसको अच्छा खासा DC करके बाई कर सकते हैं। तो डेली के ऊपर भी मैं जो हूँ वो इस टाइम बेरिश ही हूँ अगर XRP की बात करूँ ना आप लोगों के साथ। और अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि मुसलसल पिछली 3 डे की 1 2 3 4 5 कैंडल्स ऑलमोस्ट जो है वो रेड के अंदर XRP क्लोज करी जा रहा है, जो कि एक बेरिश सिनेरियो और एक बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है XRP के लिए ना, XRP को लेके। और अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा 2.79 वाला एरिया जो है वो मेक और ब्रेक होगा। अगर इस वैल्यू एरिया है इससे नीचे सेकेंड हो जाता तो इसी रेंज के अंदर दोबारा आ जाएगा $2 वाली रेंज के अंदर। और अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ मार्केट साइफर की, तो देखिए जैसे ये रेड डॉट प्रिंट हुआ है और इसके बाद हम जो है XRP को नीचे की तरफ क्रैश लेता हुआ देख रहे हैं, और जैसे ही वीवो भी नीचे की तरफ ये जो कर्व हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम XRP को दोबारा नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। और $2.2 से लेके $2.4 $2.7 एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ, यहाँ से रिट्रेस लेते हैं XRP तो $3.3 तक XRP को आप ऊपर दोबारा जाता हुआ देख सकते हो। यहाँ से हो सकता है दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ फॉल आउट ले। और अगर साथ ही वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये देखिए कि पिछली जैसे ही एक वीकली जो कैंडल थी ना, वो आप लोग ये देखिए कि जैसे ही क्लोज़ हुई है रेड के अंदर, उसके बाद XRP ने ये वाली कैंडल भी रेड के अंदर बनाना शुरू कर दी। और वीकली के ऊपर अलबत्ता मनी फ्लो में थोड़ी सी होप दे रहे हैं कि मनी फ्लो जिस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि जो है वो थोड़ा बहुत XRP ऊपर की तरफ जो है वो फर्दर मूव लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो मूव नहीं आती और XRP इस तरह नीचे गिरता रहता है और ये मनी फ्लो भी इस वीकली कैंडल क्लोज के बाद कर्व नीचे ले लेता है, तो और एक रेड डॉट भी प्रिंट हो जाता है XRP के अंदर, तो आप लोग ये देखिए कि एक वीकली के ऊपर बहुत बड़ी एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद XRP हमें बहुत बड़ा नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वीकली के ऊपर भी आप कोशिश रहिएगा। XRP हो गया, ईथ हो गया, BTC हो गया, सारे मुझे बेरिश सिनेरियो अल्टीमेटली दिखा रहे हैं। और अगर सोल की बात करूँ ना आप लोगों के साथ, तो और सोल को अगर हम तभी एनालाइज़ करें
तो आप लोग ये देखिए कि सोल जो था वो जिसने 125 से लेके $189 वाली एक रेंज बनाई हुई थी, तो सोल जो है वो अल्टीमेटली 189 वाली रेंज को तोड़ के एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में नाकाम रहा है। तो दोबारा उसको वैल्यू वेरी हाई से रिजेक्शन मिल रही है। तो यहाँ से अगर सीधा नीचे की तरफ फॉल लेता भी है, और वीकली की अगर बात करूँ जिस XRP के दोस्तों, अगर आप लोग ये वीकली देखिए ना कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि वीव आप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, मनी फ्लो भी जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए जिस तरह वैल्यू एरिया से रिजेक्शन मिली है, तो XRP को मैं डायरेक्ट $145 तक जाता हुआ आराम से देख सकता हूँ। 145 से लेके $125 जो है इसका एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और अगर आप लोगों को कुछ भी लोकल एरियाज़ की बात करूँ जहाँ पे इसको आप थोड़ा सा बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं, तो वो हो सकता है 142 से लेके $146 एरिया वाला एरिया जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शायद आपको XRP के अंदर अपना सोल के अंदर, सोल की बात हो रही थी ना, तो सोल के अंदर जो है हमें यहाँ पे बाउंस मिल सकता है। और अगर 3 डे के चार्ट के ऊपर आप लोगों के साथ सोल की बात करूँ, आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों के साथ सोल की बात करूँ तो ये देखिए कि किस तरह से एक रेड डॉट प्रिंट हुआ है। मनी फ्लो जो है वो स्टिल अगर कोशिश कर रहा है जो है वो ना ऊपर की तरफ कर्व होने की, लेकिन वीवो नीचे की तरफ कर्व हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं पॉइंट आउट कर रही हैं कि सोल भी शायद जो है वो नीचे की तरफ करेक्शन ले। तो 125 से $145 वाले एरिया को जो है आप लोग लाजमी मॉनिटर कीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, क्योंकि नेट ने बहुत ज़्यादा तंग किया, इस वजह से चार्ट टाइम पे ओपन नहीं हो पा रहे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना, ये सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी हैं कि अगस्त और सितंबर में एक BTC और बाकी जो अगर पैटर्न रिपीट होता है ना अपना जितने भी कॉइन्स का और BTC का, तो एक अल्टीमेटली करेक्शन आती है नीचे की तरफ, और डिसेंट जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो करेक्शन लेता है BTC। तो आप लोग ही इस क्रैश को जो है वो इसमें अलर्ट रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑल कॉइन्स को मॉनिटर करें और उनको वैल्यू एरिया लो के ऊपर बाय करें और वैल्यू एरिया पे सेल करें। तो अभी जो रीसेंट रैली आई थी, अगर आप लोगों ने इसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग नहीं की, तो आप लोग यकीन करें आप लोगों ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि ग्रेड के लिए कि फ़र्दर जाएगा फ़र्दर जाएगा फ़र्दर जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। इसमें मैं आप लोगों को लेटेस्ट आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का बताता रहूँगा कि मार्केट साइफर को एनालाइज करके कि क्या अगली सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के फेवरेट ऑल कॉइन्स लेके आऊँ और मैं कुछ ऐसे कॉइन्स पे सर्च करूँ जो मुझे लग रहा है अगले इस जो इस मतलब फाइनल बुल रन का जो फेस है ना, इसमें 500 से 1000% भी पम्प दे सकते हैं, तो वो कॉइन्स को मैं लाजमी एनालाइज करके उसका टी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ यार लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो कंटेंट के साथ और डेली अपडेट्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ मी फैज़ान साइनिंग आउट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू सून। बाय बाय।